हाय एवरीवन, मेरा नाम अहमद है और मैं आपको मुसलसल एसएमसी पे कॉन्सेप्ट की क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। उसके अंदर मैंने डिटेल से आपको एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक्स, बाइंग साइड की या सेल साइड के जो उनसे ऑर्डर ब्लॉक्स हैं वो रिजेक्शन कैंडल्स, इंस्टीट्यूशनल कैंडल्स, सिंगल कैंडल मिटिगेशंस, स्ट्रक्चर हाई लो वाला, ठीक है, बर्स, चोच, इंड्यूसमेंट्स, वो हर चीज़ मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करवा दी है। तो बात करने का मकसद ये है कि आगे नेक्स्ट आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो चुका कि मार्केट लो टू हाई किस तरीके से प्रीमियम से डिस्काउंटेड में और डिस्काउंटेड में प्रीमियम तक जाती है। और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक का तो आपको क्लियर हो चुका है कि ऑर्डर ब्लॉक क्या चीज़ होती है। और आज का जो सा हमारा टॉपिक होगा वो सिंपल अल्फाज में ऑर्डर ब्लॉक से हमारा ब्रेकर ब्लॉक के अंदर होगा, ठीक है। ये वाला आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक हो जाता है तो उसके बाद किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है? ब्रेकर ब्लॉक के अंदर। और ब्रेकर ब्लॉक की क्या कन्फर्मेशन होती है, ऑर्डर ब्लॉक की क्या कन्फर्मेशन होती है, इंशाल्लाह आई होप कि इस वीडियो के अंदर मैं फुल तफसील से बताऊंगा, ताकि जो बंदों ने ऑर्डर ब्लॉक पे काम करना स्टार्ट किया हुआ है, जब वो ब्रेक होता है तो किस तरीके से उसके रिटेस्ट पे किस कंफर्मेशन के तहत हम सेल में बैठ सकते हैं, अगेन उसी जोन के ऑपोजिट साइड पे बैठ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट जोन से वीडियो थी मेरी ऑर्डर ब्लॉक विद कंफर्मेशन, कोई भी स्वीप हो या आपका ऑर्डर ब्लॉक या एसएमटी हो, उस पर टैब होती है मार्केट, उसके बाद वर्क करवाती है, उस पर आपने काम तफसील से किया होगा। तो अगर आपने उस पर काम तफसील से किया होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये जब आप वीडियो पे काम करेंगे और अच्छे तरीके से आपको इसके रिज़ल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि जब आप बैक टेस्टिंग करते हैं, जब किसी चीज़ पे वर्क करते हैं तो उसके नताइज, उसके रिज़ल्ट्स वो आपके सामने होते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है कि ऐसा कोई भी ऑर्डर जो पिछला पड़ा हो, मार्केट उसको ब्रेक कर जाए, ठीक है। कोई भी आपके पास इंड्यूस रिजेक्शन कैंडल या ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हो, या कोई पीडीआर है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पड़ा हो, मार्केट उसको ब्रेक कर जाए, कोई भी आपका हाई लो पुल बैक ब्रेक कर जाए, वो आपका ब्रेकर ब्लॉक होता है, ठीक है। सिंपल अल्फाज में ब्रेकर ब्लॉक समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, ब्रेकर ब्लॉक किस तरीके से मार्केट के अंदर क्रिएट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, यहाँ से यहाँ तक अगर हम मार्किंग करते हैं बाय के ऑर्डर ब्लॉक की, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। ये हमारे पास बाय का ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ से अगर हम एंट्रीज ली है, लेने के बाद यहाँ तक गई है, ठीक है। तो ये बाय का ऑर्डर ब्लॉक था। उसके बाद हमारे पास ये वाला बाय का ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है। जब बाय के ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हुए ना नीचे वाली साइड पे, आप लोग देखें तो मैं ये निशान लगा देता हूँ इस तरीके से, एक ये बड़ा है, ठीक है, और एक रेक्टेंगल ये लगा दिया, ठीक है। आप लोगों को आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। जब बाइंग वाले जोन सेल साइड में शिफ्ट हुए हैं तो कुछ इस तरीके से होंगे, ठीक है। वो एक अलग चीज़ है कि आप लोगों ने पीडीआरए या ऑर्डर ब्लॉक्स मार्क करके रखने हैं, ठीक है ना। ऑर्डर्स ब्लॉक वगैरह आपने मार्क करके रखने हैं। और इस कंफर्मेशन के लिए, ब्रेकर ब्लॉक के लिए कंफर्मेशन के लिए सबसे अच्छा टाइम जो होता है ना, वो आपने देखना होता है 4H का, ठीक है। 4H की आपने ऑर्डर ब्लॉक को देखना होता है जब वो ब्रेक हो जाता है, ठीक है। तो ब्रेक होने के बाद क्या होता है? ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है। फर्स्ट टाइम इसका बेस्ट टाइम फ्रेम ये वाला है, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको हाईलाइट कर देता हूँ कि बेस्ट टाइम फ्रेम क्या होता है। बेस्ट टाइम ब्रेक ब्लॉक, ठीक है, ये ले बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा है? 4H, ठीक है। उसके बाद बेस्ट कौन सा होगा? 1H का होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट भी अगर आपने जाना 15 मिनट के नीचे नहीं आपने जाना है, ठीक है। ये बेस्ट टाइम फ्रेम है आपके, आप इनके अंदर वर्क करवा सकते हैं बेस्ट टाइम फ्रेम के अंदर। तो बेस्ट टाइम से हट के मैं अगर बताऊं कि ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बाय का था, सेल का बाय का था, सॉरी,
अगेन ये बाय का था, मार्केट ने 2 दफ़ा इसको रिटेस्ट किया और नीचे चली गई है, ठीक है। मैं इस पे दूसरा निशान लगा देता हूँ, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं अब इंशाल्लाह तफसील से आपको बताने की कोशिश करूँगा, और विद कंफर्मेशन के लिए भी, ठीक है। कुछ इस तरीके से 4S से डायरेक्ट मैं किसके अंदर जाऊँगा, 15 मिनट के अंदर, ठीक है। ये हमारे क्या कौन से हैं, बाय गए थे, सेल में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा था, सेल का था, और ये वाला ऑर्डर ब्लॉक आप देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से सेल का था और किस में कन्वर्ट हो गया, बाय में कन्वर्ट हो गया, ये ले। तो मैं इंशाल्लाह इसको, अभी ये 3 मिसालें हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं, कोई दूर की बात नहीं है कि दूर होने, बिल्कुल फ्रेश है। और इस पे इंशाल्लाह मैं आपसे तफसील से काम और तफसील से बात करूँगा, ताकि हर चीज़ आपको क्लियर हो कि यह बिल्कुल मार्केट के अंदर वर्किंग कर रही है, फुल अपडेट वर्क कर रही है, ठीक है। इस चीज़ पे इंशाल्लाह मैं हर चीज़ तफसील से आपसे बात करूँगा। सबसे पहले आपने जाना किसमें, जब आपके पास इस लाइन के नीचे 15 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज हो जाएगी ना, शर्त तो यह है कि 4H के नीचे 4H क्लोज हो, ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास ऑर्डर ब्लॉक है, हाँ ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पे क्या हो गया, लाइन लगा दी मैंने किस चीज़ की, ब्रेक ब्लॉक की, ये लाइन, ठीक है, मैंने लिख दिया, ये मैंने लाइन लगा दी ब्रेक ब्लॉक की। मार्केट ने यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना, यहाँ पे, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ, ये चीज़ चेक करें, ठीक है। यहाँ पे 15 मिनट की मार्केट ने कैंडल क्लोज कर दी है, ठीक है। जब 15 मिनट की मार्केट कोई भी कैंडल क्लोज कर देती है ना नीचे, तो आपने सिर्फ क्या करना होता है, यहाँ पे कोई ना कोई FVG देखना होता है। अगर नहीं FVG है तो आपका वापस इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्केट आके टैप करे, ठीक है। ये आपके पास FVG पड़ा है, ठीक है। इसकी 2 कंडीशन होती हैं, या तो फर्स्ट टाइम मार्केट आके क्या करे, आपका कोई भी ब्रेकर ब्लॉक होता है उसको इस तरीके से टैप करे, कंफर्मेशन दे अगेन नीचे। नहीं तो आपके पास यहाँ पे कोई भी FVG पड़ा होगा, 2 या 3 कैंडल मिलकर बनाती है 15 मिनट की या कोई भी, तो आपने उस FVG के अंदर विद कंफर्मेशन देखनी है और उस पर काम करना है, ठीक है। एक तो ये कंफर्मेशन होगी। दूसरी हम नीचे चलते हैं, ये कंफर्मेशन थोड़ी सी बताई है, ठीक है। दूसरा मैं अभी नीचे लेके चलता हूँ, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया हुआ है, नीचे चेंज ऑफ करैक्टर किया हुआ है, ठीक है। मार्केट ने सॉरी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया हुआ है, मैं ये लिख देता हूँ, ब्रेक ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेक ब्लॉक, ठीक है, सेम आपने करना है, ये लें, ठीक है। आपने क्या देखा कि यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, कैंडल क्लोज दी है, यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दी, बल्कि ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, ठीक है, मार्केट के अंदर। लेकिन हम वेट किस चीज़ का करेंगे, कोई भी FVG का या रीटेस्टिंग का, वो हमारी दोनों कंडीशंस क्लियर हैं। लेकिन अब हम किस चीज़ का वेट करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन। किस टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन, लोअर टाइम फ्रेम की। लोअर टाइम फ्रेम कौन सा होता है, 3 मिनट, 5 मिनट, ठीक है, 1 मिनट, इसके अंदर लोअर टाइम कंफर्मेशन, ठीक है, लोअर टाइम कंफर्मेशन। कंफर्मेशन, ठीक है, ये आपने हर चीज़ नोट कर लेनी है, मार्केट के अंदर ये अपडेट है हर चीज़, ठीक है। कंफर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कंफर्मेशन क्या हो गई, सेकंड यहाँ पे कंफर्मेशन क्या हो गई, जिसकी बेस पे हमने एंट्री लेनी है, ठीक है। मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। और अभी मैं थर्ड में लेके चलता हूँ ये वाली जगह पे। ये अभी मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ आपको, 4H की बड़ी टाइम फ्रेम का ब्रेकर ब्लॉक हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक को मार्केट क्या कर दे, ब्रेक कर दे। ब्रेक करने के बाद 15 मिनट की कैंडल उस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे क्लोज करें, ठीक है। ऑर्डर के नीचे क्लोज करने के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होंगे और एंट्रीज लेंगे। लेकिन मैं अभी सिर्फ क्या बता रहा हूँ कि 4H का ऑर्डर ब्लॉक है, उसके नीचे 15 मिनट की क्लोजिंग हो, बस मैं सिर्फ यहाँ तक जस्ट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ये ऑर्डर ब्रेक ब्लॉक बाय का, ठीक है,
मतलब कि ये सेल का था, अब हमने बाय के अंदर देखना है ये वाला, ठीक है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको 5 मिनट के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे, अगेन हम नीचे यहाँ पे भी सेल की देखेंगे, और यहाँ पे आपको मैंने बताया हुआ कि कोई आपके पास एफवीजी या कोई भी कंफर्मेशन होती है आप वहाँ से भी बैठ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे पहले आपको 5 मिनट के अंदर लेके चलता हूँ। 5 मिनट के अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि कोई भी कंफर्मेशन मुझे मिले 5 मिनट की सिंगल कैंडल मिटिगेशन की, जहाँ से मैं एंट्री सेल की प्लान करूँ, ठीक है। अभी आप यहाँ पे देखते हैं कि फर्स्ट कैंडल ये हुई है, ठीक है, दूसरी कैंडल ने हाई लगाया, नीचे क्लोजिंग दी, थर्ड कैंडल नीचे क्लोजिंग दी। यहाँ पे अगर मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये और ये कैंडल के दरमियान माइनर सा एफवीजी है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से शॉर्ट की एंट्री प्लान करते हैं 43 से 78 से, और एसएल आपका हमेशा क्या होता है कि कोई हाई होता है, ठीक है, जहाँ से आपने प्लान की होती है वहाँ से हाई यहाँ पे, ठीक है। 78 से प्लान करते तो हाई एसएल कितना बनता है 1:2 आप ले सकते हैं, ठीक है। 65 तक इजीली आपको वर्किंग करवा रही है, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट एंट्री थी। अगर आप ऊपर जाते हैं तो सेम कंफर्मेशन इसी तरीके से थी। आई थिंक मेरे ख्याल से ये कोई न्यूज़ टाइम या कोई ऑप्टिमल टाइम था, ठीक है, वर्किंग का। ऑप्टिमल टाइम होते हैं ऐसे टाइम्स जिनके अंदर मार्केट वोलेटिलिटी तेज़ रखती है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है सेल के लिए। यहाँ से आपकी एंट्री प्लान होनी थी 1:, एसएल आपका सेम ऊपर ही, ठीक है, और जो भी लो ये वाला या कोई और लो होगा वो टारगेट होगा, जिस तरीके से ये वाला है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाली एंट्री के प्लान, ठीक है। अब मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे मेरी एंट्री जोन सी बन रही है सेल की, उसकी 15 मिनट की क्लोजिंग है नीचे, ठीक है। ये अभी आप देखते हैं तो ये तो फर्स्ट वाली है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग दे के यहाँ पे मेरे पास कौन सी एंट्री बनती है, ठीक है, मैं अब ये बताऊँगा। इस जोन के अंदर यहाँ से यहाँ तक देखूँगा मैं कि इस जोन से यहाँ तक कोई कंफर्मेशन ऐसी बनी है, मेरी कोई कंफर्मेशन मार्केट ने ब्रेक तो नहीं करवाई हुई। मैं आपको दिखाता हूँ, इसका रिज़ल्ट बताता हूँ, ताकि आप इस चीज़ से जहन फ्रेश कर लें कि वाकई ये क्लियर है, इसके अंदर कोई दो नंबरी तो नहीं है, जैसा कि कोई भी ऐसा सेटअप सेल का बना हो मार्केट ने ब्रेक की हो, ठीक है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखते हैं तो मार्केट का एक्सपेंशन ही है अप साइड को, कोई नीचे डाउन साइड पे मोमेंटम नहीं दिया हुआ, ठीक है। ये चीज़ चेक कर लें, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सिंगल कैंडल मिटिगेशन मार्केट ने क्रिएट की हुई है, ठीक है, कुछ इस तरीके से 1 कैंडल 2 कैंडल और 3 कैंडल एक्सपेंशन, ठीक है। और यहाँ से हम सेल कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, एसएल हमारा इस हाई के ऊपर होगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल ये टारगेट होगा, सेकंड आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, 1:2 इजीली आप ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप सेल करते हैं 69 या 70 से तो आपका 200 पीपी या 190 का टीपी बन रहा है। उसके बाद भी अगर आप चेक करते हैं तो मोमेंटम आपके सामने है, ब्रेकर ब्लॉक बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो तगड़ा मोमेंटम देता है। असल गेम चेंजर ही ब्रेकर ब्लॉक्स होते हैं। असल में ये जब चेन ब्रेकर ब्लॉक में होते हैं तो ऑर्डर फ्लो के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये सूरत हाल सारी आपके सामने है, ठीक है। तो बाय की मैं एक मिसाल दे देता हूँ ताकि आपको बाय का भी पता हो, हर चीज़ क्लियर हो। यहाँ पे मेरे पास 15 मिनट की कंफर्मेशन क्लोज हुई है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल ऊपर क्लोज हुई है यहाँ पे ही। असल देखते हैं तो यहाँ पे कैंडल्स क्लोज हो गई हैं, लेकिन मार्केट ने आकर रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद यही कंफर्मेशन मैं यहाँ पे भी देखूँगा, ठीक है। एक कैंडल दूसरी और तीसरी कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, तो अगर हम यहाँ से ही लॉन्ग करते हैं इस जगह से, एसएल जो सा होगा हमारा इस वीक के नीचे होगा, बात है सिंपल सी, ये वाली जगह पे, ठीक है। 40 पिप का एसएल होता है, और टारगेट जो हम करेंगे फर्स्ट हाई ये था, ठीक है, और सेकंड हाई जो सा अगर आपने करना है तो फिर वो कोई ना कोई ऊपर या कोई कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो फर्स्ट हाई आपका ये होगा, 1:2 होता है, 64 से 82 या 4 तक आप देख सकते हैं। उसके बाद अगेन मार्केट नीचे आई है, उसी जोन को टैब हुई है, अगर फिर आप वहाँ से ही कंफर्मेशन पे बैठना चाहें तो वो भी बैठ सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट ये है, सेकंड थर्ड ऊपर क्लोजिंग है, तो डायरेक्ट आपकी यहाँ से ही बाय बनती है, ठीक है। एसएल आपका सेम वही उसके नीचे होगा,
कुछ इस तरीके से। और जो सा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट आपका ये हाई होगा और सेकंड टारगेट जो सा आपका ये वाला हाई होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और मार्केट ने अचीव किया हुआ है, आपके सामने है, ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से आप टारगेट्स बाय टारगेट्स मार्केट के अंदर अचीव कर सकते हैं। ब्रेकर ब्लॉक का मतलब तो ये है। बाकी इंशाल्लाह मैं फर्दर सेम टू सेम कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को इजी से इजी कंसेप्ट के साथ मार्केट के अंदर लेके जाऊँ, मार्केट के अंदर वर्किंग करवाऊँ। तो ये जो सा आपका ब्रेकर ब्लॉक था, ठीक है, ये 4H के अंदर मैंने बता दिया कि 4H के अंदर इस तरीके से वर्क करता है। अगर मैं आपको 1H के अंदर लेके चलता हूँ तो 1H के अंदर भी सेम यही कन्फर्मेशन, सेम यही कंडीशंस हैं। इसमें कोई आपको जहन में नहीं होना चाहिए कि शायद इसके अंदर कोई और कन्फर्मेशन, कोई और कंडीशन हो, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। सेम यही चीज़, सेम हर चीज़ ये फॉलो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें कोई ऐसी आपके जहन में नहीं होनी चाहिए चीज़ की कोई नहीं है, ठीक है, सेम यही चीज़ें हैं। देखिए 1H के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आपको वो चीज़ भी क्लियर हो सके। 1H के अंदर भी सेम ही है, ठीक है। मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि 1H भी क्या चीज़ है। अगर आप यहाँ भी देखें 1H का ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक के अंदर विद ऑर्डर ब्लॉक बना दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं इसके अंदर वीडियो तफसील से बनाऊँगा कि ऑर्डर ब्लॉक के को जब मार्केट ब्रेक करते हुए भी ऑर्डर ब्लॉक बना दे तो वापस रिटेस्ट पे आके मार्केट क्या करती है, इसकी पे इंशाल्लाह इस चीज़ पे मैं तगड़ा आपको सेट दूंगा। ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन है, ठीक है। और स्ट्रॉन्गली कंफर्मेशन क्या है कि जब आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होता है ना, ब्रेक हो रहा होता है, तो ब्रेक होते हुए भी वो अगर सेल का है ना, तो ब्रेक होते हुए उसी जोन के अंदर क्या करता है, बाय का ऑर्डर ब्लॉक बनाता मार्केट फिर रिटेस्ट करती है ना, स्ट्रॉन्ग बाय करती है, ठीक है। तो जब आपका कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो रहा होता है ना, तो उसी जोन के अंदर मार्केट, मिसाल को सेल का है तो उसी जोन के अंदर आके मार्केट बाय का ऑर्डर ब्लॉक बना देती है। तो मार्केट जब इस टेस्ट पे आती है उसके बाइंग वाले ऑर्डर ब्लॉक के अंदर, मतलब कि सेल की भी कंफर्मेशन होगी, अगेन बाय की भी कंफर्मेशन होगी। जब मार्केट उसी जोन के अंदर आके टैप होती है तो डबल कंफर्मेशन होती है, विद ब्रेकर ब्लॉक भी होता है, ऑर्डर फ्लो भी होता है। तो वो 3-4 किस्म की कंफर्मेशन एंड लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन जब आपकी अलाइन करती है तो वो तगड़ा मोमेंटम शिफ्ट करती है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जो सा कंसेप्ट होगा मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी के लिए सिर्फ ये है कि आप ऑर्डर ब्लॉक टू ब्रेकर ब्लॉक करें, विद कंफर्मेशन एंट्री देखें, ठीक है। 1H है, 1H के अंदर मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर आ जाता हूँ, 4H नीचे आ जाएगा, 1H का कोई यहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक आपके पास बाय का पड़ा हुआ है, ये मैं मार्किंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे मैं अब क्या करूँगा, 15 मिनट की क्लोजिंग तो मैंने देखनी है, वेरी सिंपल चीज़, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या देखूँगा, सेम वही कंडीशन देखूँगा मैं। ये देखें एक कैंडल, दो, तीसरी कैंडल नहीं, यहाँ पे सेम मैं शॉर्ट की एंट्री यहाँ से प्लान इसी तरीके से करूँगा, यहाँ से ये मेरी सेल की एंट्री है, ये आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप 15 मिनट के अंदर चले जाते हैं ना कुछ इस तरीके से, तो 15 मिनट का थोड़ा सा रिस्की टाइप ब्रेकर ब्लॉक हो जाता है। तो वो ब्रेकर ब्लॉक रिस्की टाइप किस तरीके से हो जाता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि आपको ये भी चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाए, आपको समझने में आसानी हो जाए। जब मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग दे दी ना यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसके रिटेस्ट पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे, ठीक है। रिटेस्ट पे क्या देखेंगे, 1 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे, सॉरी ये ले, ठीक है। यहाँ पे अब हम क्या देखेंगे, 1 मिनट की कंफर्मेशन देखेंगे। 15 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम है 1 मिनट, हाई लगा, लो लगा एंड लो लगा, ठीक है। यहाँ पे 3 कैंडल के दरमियान जो सा खला होता है उसको हम सिंगल कैंडल मिटिगेशन कहते हैं, ठीक है। इस पर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। यहाँ पे आपका एसएल होगा 20 विप का एसएल है और अगेन टारगेट लो होगा, जैसा कि यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 58 यहाँ तक समथिंग। तो ये आपके सामने टारगेट है, हर चीज़ है, ठीक। इस तरीके से हम टारगेट अचीव करते हैं। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इससे और स्ट्रॉन्गली
प्रोफेशनल तरीके से समझाने की कोशिश करूं और आप समझने की कोशिश करें। अगर आप कहें कि इससे भी सिंपल मेथड है तो वो मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो सिंगल कैंडल का थोड़ा सा मैं बता देता हूँ ताकि वो आपका जहन क्लियर हो जाए। सिंगल कैंडल क्या होती है, बाय और सेल की। अभी मैं सेल की बता रहा हूँ। एक कैंडल बनी होती है कुछ इस तरीके से, ठीक है। दूसरी कैंडल यहाँ पे ओपन होती है और नीचे क्लोजिंग दे देती है, ठीक है। एक कैंडल ये और एक ये कैंडल, ये दो कैंडल होगी। तो इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान तीसरी कैंडल यहाँ से ओपन होगी कुछ इस तरीके से। जब यहाँ पे ओपनिंग हो जाएगी ना, तो इन तीन कैंडल के दरमियान ये वाला खला होगा, इस तरीके से खला होगा, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। इस पर मैंने डिटेल से एक लेक्चर बनाया हुआ है, ठीक है। जब ये खला होगा, मार्केट क्या करेगी, इस तरीके से ऊपर जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है। मैं अभी ये आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आपको इंशाल्लाह हर चीज़ क्लियर हो सके। इस तरीके से ऊपर जाएगी, ऊपर टेस्ट करके नीचे जाना शुरू कर। ये हमारी क्या होगी फिर, सिंगल कैंडल मिटिगेशन, ठीक है। इसी तरीके से बाय की होगी, नीचे से ऊपर को मार्केट जाएगी कुछ इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर जाना शुरू कर दिया मार्केट ने, ऊपर जा रही है, दो कैंडल्स होगी और तीसरी कैंडल क्या करे, यहाँ ऊपर से ओपनिंग हो। कहाँ से, यहाँ पे ओपनिंग हो इस तरह से। ये तीन कैंडल के दरमियान ये खला जो सा होता है, इसको हम क्या कहते हैं, एफवीजी, एफवीजी कहते हैं, ठीक है। और ये कैंडल ओपन हुई है, ओपन होने के बाद क्या करेगी, इस तरीके से ये एफवीजी को फिल करेगी विद कंफर्मेशन हमारे पास होगी, ठीक है। नीचे वाली साइड इस तरीके से है कि टैब होगी, टैब होने के बाद ऊपर जाना शुरू कर देगी। तो ये लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है, ठीक है। 3 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट के अंदर मैं लिख देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये भी थोड़ा सा ना ईजी हो जाए। लो टाइम मिशन, ठीक है। ये लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन है और इनके लिए बेस्ट टाइम फ्रेम भी लिख देता हूँ ताकि वो भी आपको तकलीफ़ ना हो समझने में। 1 मिनट है, 3 मिनट है और 5 मिनट है, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन है सिंपल लोअर टाइम फ्रेम की, जो सी आपने विद आपके कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई भी आपका ब्रेकर ब्लॉक, अगेन हर चीज़ का एक प्रोसीजर, हर चीज़ की एक टाइप होती है, ठीक है। जो आपने उस पर अमल करना होता है, काम करके आगे बढ़ना होता है। तो बस यही कंफर्मेशंस, यही चीज़ें होती हैं जो जितना ज़्यादा बंदा इस पर काम करता है, जितना बंदा ज़्यादा इस पर पॉलिश होता है, उतना ज़्यादा रिवार्ड मिलने के चांसेस आपको ज़्यादा होते हैं, ठीक है। 3-4 मिसाल्स मैंने आपके सामने पकड़ाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप मार्केट के अंदर वर्किंग करेंगे तो पता नहीं ऐसी कितनी मिसालें होंगी जो आप हर जगह से पकड़ेंगे, हर जगह से इंट्रीज करेंगे और नेक्स्ट लेवल पे करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि किस तरीके से वर्क करना है। मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि आपके पास ऑर्डर ब्लॉक होगा, ऑर्डर ब्लॉक जब ब्रेक होगा ना, ब्रेक होते हुए मार्केट क्या करेगी, नीचे 15 मिनट की कंफर्मेशन देगी, चाहे 4H का हो 1H का हो, ठीक है। 15 मिनट के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग होगी या नीचे, ठीक है। तो मार्केट क्या करेगी, नीचे क्लोजिंग के बाद वापस रिटेस्ट करेगी या कोई भी तीन कैंडल के दरमियान दो नए टेस्ट करती है तो नीचे आ जाती, तो मार्केट एफवीजी को टैग करती है वहाँ पे 3 मिनट या 5 मिनट का, ठीक है। 1H के अंदर और 4H के अंदर 3 मिनट और 5 मिनट का आपने सेटअप देखना है, कम से कम 5 मिनट और 3 मिनट का। जब आपने सेटअप देखना है सेल का या बाय का, वो कंफर्मेशन के साथ बैठ जाना है। जब आपने 15 मिनट की क्लोजिंग नीचे देखनी है टाइम फ्रेम के अंदर, ब्रेकर में 15 मिनट की होगी और उसके रिटेस्ट पे 1 मिनट की कंफर्मेशन देखनी और एंट्री करनी है। चले मैं आपको यहाँ पे बना के समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ अच्छे तरीके से और समझ आ सके, ठीक है। ये आपके पास सिंपल अल्फाज में ऑर्डर ब्लॉक है, नोट करने की कोशिश करनी है ताकि आपको जितना इजी हो सके इंशाल्लाह मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और आप समझने की कोशिश करें। ये आपके पास बाय का क्या पड़ा, मेरे ऑर्डर ब्लॉक, ये मैंने मार्किंग कर दी है, ठीक है। बाइंग का एक ऑर्डर ब्लॉक है आपके पास कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मार्केट करती है कि इस तरीके से जाती है, इस तरीके से जाती है,
इस तरीके से, और ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है। इसे आके टैब होती है और यहाँ तक जाती है सिर्फ, ठीक है। ये क्या था, बाय का ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ऑर्डर ब्लॉक। अभी हम बाय का ऑर्डर ब्लॉक वर्क करवा रहे हैं और ये आपके सामने है, ठीक है, ऊपर जा रही है। जब मार्केट ने ऊपर जाते हुए एकदम से यहाँ पे हमारे जितने भी जोन थे ब्रेक कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ब्रेक ब्लॉक, ठीक है, ब्रेक ब्लॉक हो गया, ऊपर जाते हुए ब्रेक हो गया। लेकिन शर्त क्या ब्रेकर ब्लॉक की, किस चीज़ की नीड है यहाँ पे, वेरी नीड किस चीज़ की, यहाँ पे हमें किस टाइम की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, कम से कम 15 मिनट की, ठीक है। 15 मिनट की हमारे पास कैंडल क्लोज होनी चाहिए नीचे, ठीक है। जब 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होगी ना हमारे पास इस जगह पे, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मार्केट वापस रिटेस्ट करेगी, ठीक है, क्लोजिंग होने के बाद, और नीचे जाना शुरू हो जाएगी। तो ये रिटेस्टिंग जोन सी होगी ना, जब हम यहाँ बाय पे बैठे थे वही कंफर्मेशन हमने यहाँ पे देखनी है लोअर टाइम फ्रेम की, ठीक है। किस टाइम की, लोअर टाइम फ्रेम की। जब हमने यहाँ पे रिटेस्टिंग सेल पकड़नी है, ठीक है, रिटेस्ट की या कोई भी एफवीजी की, तो हमने कौन सी कंफर्मेशन भी देखनी है, लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन देखनी है। और लोअर टाइम फ्रेम की जो सी कंफर्मेशन होगी वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कौन कौन से टाइम में आपने देखनी है, वो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर। यहाँ पे भी सेम आप 3 मिनट और 5 मिनट के अंदर बड़े टाइम फ्रेम में देख सकते हैं या 1 मिनट में देख सकते हैं, और सेम यही कंडीशन है कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन होगी जो सी एंट्री के लिए यहाँ पे और यहाँ पे, वो कौन सी होगी, ठीक है। लोअर टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन कौन सी होगी, वो सिंपल मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने क्या करना है, किस चीज़ को देखना है। एक कैंडल इस तरीके से बनेगी, ठीक है, कलर मैं कर देता हूँ, सॉरी, इस तरीके से, ठीक है। एक कैंडल इस तरीके से बनेगी ये वाली जगह पे, और दूसरी कैंडल ऊपर ओपन होगी कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से, और थर्ड कैंडल अगेन ऊपर से ही ओपन होगी, 3 कैंडल के दरमियान में खला होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से ओपन होगी। तो जब एक कैंडल दूसरी कैंडल ऊपर ओपन होगी, आपकी यहाँ से डायरेक्ट लॉन्ग की एंट्री है, यहाँ पे आपने बैठ जाना है, ठीक है। यहाँ से आपने क्या करना है, लॉन्ग करके मार्केट को इस पिन पॉइंट के नीचे एंट्री रखनी है और बैठ जाना। मार्केट क्या करेगी, नीचे इसको टैप करेगी और अगेन ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। सेम इसी तरीके से नीचे सोन कंफर्मेशन है, इसी तरीके से बनी हुई है कि मार्केट क्या करेगी, बना देता हूँ मैं ताकि आपको क्लियर हो, इस तरीके से, ठीक है। कलर मैं चेंज कर देता हूँ रेड, ठीक है। अगेन अगली कैंडल क्या करेगी, नीचे क्लोजिंग देगी। जब 2 कैंडल आपकी इस तरीके से बन जाएंगी, तीसरी कैंडल अभी ओपन होगी नीचे से, जैसे ओपन होती जाएगी आपको पता होगा कि 3 कैंडलों के दरमियान खला बन गया, ठीक है। 3 कैंडलों के दरमियान क्या बन गया, खला बन गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। 3 कैंडल के दरमियान खला बन गया, तो आपने यहाँ पे क्या करके बैठ जाना, शॉर्ट करके बैठ जाना। और एसएल जो होगा आपका सेम एसएल होगा कुछ इस तरीके से यहाँ पर, और ये नीचे तक आप जो भी स्विंग लो या हाई होंगे वो वहाँ तक 100 आप टारगेट लेंगे, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन थी आपकी बाइंग की और सेलिंग की। बाकी इंशाल्लाह आप खुद भी करें, दोस्तों को करवाएं, सबको करवाएं, ठीक है। कोई मसला मसाइल हो पूछें, नहीं समझ आती फिर पूछें, करें, करवाएं। अपना ख्याल रखें, मसला मसाइल लाजमी शेयर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।